बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या हो गई। केरल में एक छत्तीसगढ़ से गए हुए नौजवान, खाने कमाने गए हुए नौजवान की हत्या हो गई। बांग्लादेश की घटना वहां की सरकार की विफलता और बांग्लादेश में पनप रही कट्टरपंथी मानसिकता को उजागर करती है। कांग्रेस ने स्पष्ट और जिम्मेदार रुख अपनाते हुए मोदी सरकार से तत्काल कूटनीतिक कार्यवाही की मांग की। श्रीमती प्रियंका गांधी ने संसद में आवाज उठाई, लेकिन इस मुद्दे पर भाजपा ने क्या किया? देश भर में सांप्रदायिक जहर फैलाया। बंगाल चुनाव में फायदा उठाने के लिए एक अनुसूचित जाति के हिंदू युवक की हत्या से उत्पन्न मानवीय संवेदना को चुनावी हथियार बनाने की कोशिश की। आइए आज इसी पर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, बांग्लादेश की घटना का एक दूसरा चेहरा भी देखिए। भाजपा का दोहरा चरित्र बेनकाब हो जाएगा इससे। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के करही गांव के 31 वर्षीय राम नारायण बघेल रोजगार के लिए, खाने कमाने के लिए केरल गए थे। अनुसूचित जाति वर्ग थे, परिवार के इकलौते कमाने खाने वाले सदस्य थे। केरल के पलक्कड़ में वालायार में सांप्रदायिक तत्वों ने पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। घर में मातम है। माँ कह रही है, मेरी सारी उम्मीदें मेरे बेटे के साथ खत्म हो गई। सवाल यह है कि क्या इस छत्तीसगढ़ी मजदूर की सांप्रदायिक ताकतों द्वारा की गई हत्या के लिए, कथित हिंदूवादी संगठन द्वारा की गई हत्या के लिए किसी भाजपा नेता का खून खौला? कोई विरोध प्रदर्शन किया भाजपा ने? छत्तीसगढ़ में तो भाजपा की सरकार है ना। एक भी राष्ट्रीय चैनल में इस पर आंसू बहाए गए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि केरल में चुनाव नहीं है, न छत्तीसगढ़ में चुनाव है, और हत्यारे सांप्रदायिक संगठन से बिलोंग करते हैं। इसलिए भाजपा का मुंह पूरी तरह से सिल गया है। सच्चाई इससे भी ज़्यादा डरावनी। इस हत्या के पीछे आरएसएस के लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, इसलिए भाजपाई चुप हैं। बांग्लादेश में हत्या हो तो शोर, और केरल में अपनी ही विचारधारा के लोग हत्या करें तो मौन। राम नारायण बघेल की हत्या खुद को हिंदू धर्म का ठेकेदार बताने वालों ने क्यों की? परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जयंती में आरएसएस के गणवेश में जाने में इनको शर्म नहीं आती? तो फिर आरएसएस से जुड़े सांप्रदायिक संगठनों द्वारा राम नारायण बघेल की हत्या पर क्या शर्म आएगी? साथियों, यही है भाजपा का असली चेहरा। दोनों अनुसूचित जाति के हैं। बांग्लादेश में जो मारा गया वो भी, केरल में मारा गया वो भी। यही है भाजपा का असली चेहरा, यही है भाजपा की नीतियां। भाजपा के लिए इंसान नहीं, चुनाव मायने रखते हैं। हर मौत एक राजनीतिक अवसर बनकर आती है उनके लिए। मुआवजे पर भी नजर डालिए। केरल सरकार ने छत्तीसगढ़ के इस मजदूर के मारे जाने पर 30 लाख रुपए मुआवजा दिया है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने सिर्फ 5 लाख। भाजपा की सरकारों में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के जान की कोई कीमत ही नहीं है। गुरु पर्व चल रहा है, ऐसे समय यह असंवेदनशीलता ही नहीं है, यह गरीब विरोधी, अनुसूचित जाति विरोधी, मजदूर विरोधी और मानवता विरोधी नीति है। देश इस पाखंड को और बर्दाश्त नहीं करेगा। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा ने कहा था, मनखे बनखे एक समान। भाजपा की सरकार में हर जान की कीमत भी बराबर नहीं है। एक मारा जाता है तो सांप्रदायिकता करने का अवसर मिलता है, तो उस पर देश भर में उफान आता है, और सांप्रदायिक तत्वों द्वारा मारे गए दूसरे व्यक्ति अपने परिवार के इकलौते सहारे के मारे जाने पर इन्हें कोई दर्द नहीं होता। क्या यही पुरखों के सपनों का छत्तीसगढ़ है? मैं खास रूप से उल्लेख करना चाहूँगा स्वर्गीय मिनी माता। उन्हें हम सब ममतामयी माँ के रूप में जानते हैं। जब वर्तमान मुंगेली में अनुसूचित जाति के लोगों को तलवारों से काटा गया था, ममतामयी माँ मिनी माता संसद में उसका उल्लेख करते करते रो पड़ी थी। उस समय भी सांप्रदायिक ताकतें ही इसके पीछे थीं, और आज भी सांप्रदायिक ताकतों ने छत्तीसगढ़ के एक बेटे के साथ फिर वही हरकत दोहराई है। कहीं भी किसी भी इंसान का खून जाए
वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, एक इंसान का खून होता है। काश सांप्रदायिक ताकतों को यह समझ में आता, वो कहीं की भी हो, बांग्लादेश की हो, केरल की हो, भारत में कहीं की भी हो, सांप्रदायिकता बहुत बुरी है। स्वामी विवेकानंद ने यही कहा था शिकागो में अपने प्रसिद्ध भाषण में कि सांप्रदायिकता बहुत रक्त बहा चुकी है इस पृथ्वी पर, लेकिन यह सांप्रदायिक ताकतों को समझ में आए तब इस तरीके की हत्याएं रुकेंगी, तब इस तरीके की हत्याओं से राजनीतिक फायदा उठाने की राजनीति रुकेगी, जब हम इस बात को समझ लेंगे। इस अपार दुख की घड़ी में हम सब स्वर्गीय राम नारायण बघेल के परिवार के साथ खड़े हैं। ओम शांति शांति शांति। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।